आपके ये मास्टर डेप से किधर से कोरोना नहीं ढुक रहा है। इधर खुला इधर खुला इधर खुला, कंगना अंगना चखना चखना नाम क्या। चुनाव में लाइन लगेंगे, प्लेन में ठूस के बैठेंगे, 3 सीट पर बैठेंगे, खाना बेचने के वक्त जाबी खोल देंगे, उस वक्त कोरोना भाग जाएगा, फिर खाना खा लेंगे तो जाबी। दिसंबर में कोरोना आता है, फरवरी का बजट सब कोरोना में चला जाता है, और जून के बाद कोरोना दारू पीता है। पदाधिकारी सिपाही पुलिस डेली दारू पीता है। लगभग 60-70% पत्रकार दारू पिएंगे, लगभग 40% जज दारू पिएंगे। छत गाछी छप्पर सब जगह खोल दिया था शराब। पहले आप पूरा पिला दिया, नशा दे दी, अब बाद में कहते हैं गोपालगंज मौत के साये में और माफिया और अपराधियों के चंगुल में जीता। कौन थानेदार नहीं जानता है कि कौन एसपी की किस मोहल्ले में कौन शराब नेता। बड़े बड़े ललबबुआ लोग इस्तीफा मांगते हैं। जब कानून बन रहा था तब तो आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों का 50,000 गाड़ी बिहार की नेपाल करने क्या कंप्लीट। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण अभी 2 सप्ताह के अंदर 18 हत्या हुई है और हम 5 बार जा चुके हैं। एक सुरेश सिंह तिवारी की हत्या कैप्टन की कर दी गई, कोई मतलब नहीं था। महसी में 2 व्यापारियों पर गोली चलाई गई, मधुबन में अभी गोली चलाई गई। रक्सौल से लेकर के मोतिहारी 18 हत्या हुई। गोपालगंज में 8 दिनों के अंदर 2 जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति और आज मुखिया जी। एक ऐसा क्रिमिनल जिस पर 15 से ऊपर केसेस हैं, अजय सिंह, जो संरक्षण प्राप्त हो उसे। एक साधारण सा माझी परिवार के मुखिया जी को जिस दिन चुनाव जीता गया था उस दिन भी उन्होंने मारपीट की थी। चुनाव के पहले भी मारने की धमकी दी थी, चुनाव के बाद भी मारने की धमकी दी गई। उन्हें प्रकाश सिंह सबको मारने की धमकी दी गई। आपको आश्चर्य होगा, और आज घर पे चढ़ के मार दिया गया। जब आप माफियाओं को और अपराधियों को एमएलसी का और एमएलए का, बलात्कारियों को टिकट दीजिएगा, जिसके हस्बैंड बलात्कार के केस में सजा होगी उसकी बीवी को आप टिकट दे देते हैं। लगभग आप बालू माफिया और टेंडर माफिया, जमीन माफिया और शराब माफियाओं को नेपाल के बॉर्डर पर 50,000 गाड़ी से ऊपर 1 तारीख को भीतर गई। तो ये 50,000 गाड़ी बिहार की नेपाल करने क्या गई। सोसाइटी को और बिहार को सताया है, बिहार को लूटा है। 47 चलाने वाले शंभू मंटू मुजफ्फरपुर, एक तरफ दिनेश सिंह, एक तरफ मोतिहारी में बबलू, एक तरफ गगलू, एक तरफ हबलू। यहाँ पर भी आप माफिया को, बेतिया में भी आप माफिया को बाहर से ला करके टिकट। एक तरफ हजारों 47 की गोली बेचने वालों की बीवी को टिकट। तो जब आप ऐसे ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि का टिकट दीजिएगा, पहले से ही रक्त रंजित है पूरा बिहार, तो क्या विधान परिषद को आप रक्त रंजित करिएगा। तो आप शराब को कहाँ से रोकिएगा, आप मर्डर को कहाँ से रोकिएगा। बीजेपी के नेता शराब में पकड़ा चुके हैं या शराब के मामले में धंधे में इन्वॉल्व हैं। आरजेडी का लगभग नेता शराब और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और जो आरजेडी का नेता बड़े बड़े ललबबुआ लोग इस्तीफा मांगते हैं। जब कानून बन रहा था तब तो आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में थे। शराब में सिर्फ गरीब, दलित और कमज़ोर तबके के लोग ही क्यों मर रहे हैं। नेता, पदाधिकारी, पत्रकार और जजेज क्या शराब नहीं पीते हैं। 6,32,000 लोग जेल गए हैं। क्या नेताओं को जेल नहीं जाना चाहिए। कौन थानेदार नहीं जानता है कि कौन एसपी की किस मोहल्ले में कौन शराब बेच रहा है। हमने एसपी साहब से बातचीत की कि प्रकाश सिंह को आप सुरक्षा की व्यवस्था करिए, और लगातार जो टारगेटेड किया गया है जनप्रतिनिधि को,
जो जनप्रतिनिधि पर क्रिमिनल केस नहीं है उसकी हिफाजत की बात व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन के अंदर कुर्की लेके घर ढा देंगे। इतनी दुस्साहस करने वाले को 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, 20 लाख रुपया का मुआवजा, या नहीं तो शूट एंड साइड करिए जो उस पर 20 केस है, उसको जिंदा रहने पर हाथी पागल हो जाए तो क्या राइट है भाई, या नहीं तो आप स्पीडी ट्रायल करिए। पुलिस अपराध पर काम ही नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती है, चार्जशीट ही नहीं करती है, आम आदमी की सुरक्षा की बात ही नहीं करती है। पुलिस का काम है DTO, MVI, ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज, बालू, जमीन, हर चीज़ों में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया गया और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस को हटा दिया गया। सुबह से शाम शराब शराब शराब। हाईकोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा बोझ शराब का हम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कानून बिल्कुल डिफरेंट है, कानून गलत बनाइएगा और आइएगा बेल तोड़ने के लिए। कंप्लीट आपको महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपको हेल्थ और एजुकेशन पर, आपको गरीबी पर बिहार में बात करनी चाहिए। फैक्ट्री बंद हो गई उस पर बात करनी चाहिए। लगातार सुबह से शाम शराब 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 और ड्रग्स और एस्मैक्स हर बच्चों के हाथ में आपने दे दिया, कोरेक्स आपने हर हाथों को दे दिया। एशिया का लगभग ऐसा कोई सबसे बड़ा एशिया महादेश में इंडिया है जहां पर सबसे ज़्यादा बिहार में एस्मैक्स और ड्रग्स और कोरेक्स बिकता है। के लिए लाइसेंस का डिमांड किया है पूरे बिहार में। आप अपराधी माफियाओं को राइफल दे सकते हैं पैसा लेकर, तो फिर व्यापारियों को क्यों नहीं? व्यापारियों के सुरक्षा पर कोई व्यापारी का मतलब कोई बैस, बनिया, जायसवाल, चौधरी, कलवार नहीं होता। व्यापारियों का मतलब है जो व्यापार करता है किसी भी जाति धर्म का, वो सिर्फ जीना चाहता है, वो पीस लाइफ चाहता है और हम उसको प्रोटेक्ट करें। व्यापारियों को कम से कम किसी भी टैक्स से बचाएं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, गुंडा टैक्स हो, नेता टैक्स हो, चाहे पुलिस टैक्स हो। सरकार को ये संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी व्यापारी, उनका कोई भी टैक्स ऑनलाइन जाए, उनको कोई तंग ना करे। हम सुरक्षा की मांग करते हैं। स्पीडी ट्रायल 20 लाख रुपया, अजय सिंह की घर की पूरी कुर्की, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस हम लोग मार्च करेंगे, क्योंकि 24 तारीख को महानायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। यदि आपको लगता है कि आपकी पुलिस शराब माफियाओं को नहीं बता पा रही है तो हमसे लिस्ट ले लीजिए। मैंने लिस्ट दिया और मैंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, जितनी ताकत हो उसको लगाने दीजिए, आप हमको सिर्फ कानूनी प्रोटेक्ट कर दीजिए। हम एक एक शराब माफिया को नंगा न करें तो मेरा नाम बदल दीजिए। अब ये लुटेरे और कमज़ोर माफिया राइफल बंदूक 47 वाले से खौफ यदि खाने लगेगा तो फिर देश को कौन बचाएगा? कंप्लीट गोपालगंज मौत के साये में और माफिया और अपराधियों के चंगुल में जीता है। कि कौन सा किताब नीतीश कुमार जी और देश के नेता पढ़ते हैं, तो चारों तरफ उसी दलाल पदाधिकारी से जब घिर जाएगा तो आदमी के को करने और लड़ने और मरने का तो खून ही खत्म हो जाता है। तो शराब, नीतीश जी की जो सुधार है ये तो भगवान जाने है। नीति आयोग के रिपोर्ट पर सुधार नहीं होगी। दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन सुन पे, उस पर सुधार नहीं होगी। हम पर कैपिटा इनकम मानव सूचांक 600 रुपया मेरा या तो 1800 रुपया 1200 के अंदर है, उस पर सुधार नहीं होगी। 2.3% मेरे पास फैक्ट्री है, हम आज तक बढ़ाने की बात नहीं की, बंद कर लिए। 3.7% पूंजी निवेश नहीं हुई हमारे यहाँ, तो ना पूंजी आई ना फैक्ट्री एक ठो खुली और टोटल बंद ही हो गया। और गरीबी हम 7 करोड़ 32 लाख के लगभग हैं और मेरे पास हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। बगैर उसके सुधार के कौन सा समाज सुधार की बात हम करते हैं जनाब? शराब 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 शराब, तो भैया इसके पहले भी तो कई स्टेट में शराब बंद की बात आई थी, पुनर्विचार हुआ ना। आप भी तरीका बदल लीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप बातचीत कीजिए कि क्या तरीका होगा। उसके पहले आपने
गाछी छप्पर सब जगह खोल दिया था शराब। पहले आप पूरा पिला दिया, नशा दे दी, अब बाद में कहते हैं छोड़ दो। तो जब छोड़ने बोलिएगा तो 50,000 गाड़ी नेपाल तो जाएगा, और सबसे ज्यादा पैसे शराब में हैं। कई गुना, 4 गुना ज्यादा पैसे ये लोग कमा रहे हैं। और ये सारा पैसा नेता, प्रशासन, पदाधिकारी, आप चौकीदार से दफेदार, थानेदार को आप सस्पेंड कीजिएगा तो आपको बताएगा। एसपी पोस्टिंग करता है, डीआईजी देखता है, तो आप डीआईजी एसपी को नहीं, आप एक्साइज सुपरिटेंडेंट को आप नहीं नापिएगा। आप जिसको प्रभारी मंत्री बनाए हैं उसको बर्खास्त नहीं कीजिएगा। आप थानेदार चौकीदार, थानेदार चौकीदार। शराब माफियाओं को प्रोटेक्शन सरकार की मिलती है, नेताओं की मिलती है, और हर दल के नेता शराब माफियाओं के साथ उसके पैसे इन्वॉल्व हैं, और जुगलबंदी के साथ शराब चलती है। इसको आप समझ लीजिए। शराबबंदी का समर्थन आपकी पार्टी करती है या विरोध करती है? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं नीतीश कुमार जी के इस तरीके और इस फार्मूले का समर्थक नहीं हो सकता हूं। जहां हमारी इकोनॉमी नेपाल, पंजाब, चंडीगढ़ भी चला जाए, 6,32,000 हम जेल में भी रहें, पुलिस को भी पैसा दें और वकील को भी पैसा दें, और लगभग दलित, गरीब और अत्यंत दीनहीन, अत्यंत पिछड़ा लोग ही जेल में जाए। नेता डेली दारू पीता है, पदाधिकारी, सिपाही, पुलिस डेली दारू पीता है, लगभग 60-70% पत्रकार दारू पिएंगे, लगभग 40% जज दारू पिएंगे। हम लोग पर एक बार हम लोग जेल नहीं जाएंगे, लेकिन कॉमन और गरीब आदमी जेल जाएंगे। और कल कह दिया उन्होंने कि जो दारू पिएगा शीशे लगेगा। औकात है तो शीशे लगा के दारू वाले को देख ले। जो नेता, जो आदमी दारू पीता है और ड्रग्स पीता है, उसको चुनाव लड़ने से वंचित करिए। पहले आप ये करिए। और जो बेचता है उसको आधार कार्ड से लिंक हटा दीजिए, और उसको सरकारी सुविधा बंद कर दीजिए, बिजली, पानी और बैंकिंग। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया ये शराब। नासुर बन चुका है ये शराब इस बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए और नौजवानों के लिए। भैया, हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा। कौन नेता पियक्कर और भांग, गांजा, दारू, हफीम, शराब, शबाब, कबाब में नहीं डूबा हुआ है। दिसंबर में कोरोना आता है, फरवरी का बजट सब कोरोना में चला जाता है, जून के बाद कोरोना गायब हो जाता है। कोरोना नेताओं के लिए न हो। एड्स होगा तो नेता ट्वीट करेंगे हमको एड्स हो गया। इसके पहले बीमारी नहीं थी, डेंगू, टीबी, दम्मा, हैजा, फ्लू, चिकनगुनिया, कालाजार। इसके पहले हमारी जिंदगी को बीमारियों ने तबाह नहीं किया, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन गया। चुनाव में लाइन लगेंगे, प्लेन में ठूस के बैठेंगे, 3 सीट पर बैठेंगे, खाना बेचने के वक्त जाबी खोल देंगे, उस वक्त कोरोना भाग जाएगा, फिर खाना खा लेंगे तो जाबी पहन लेंगे। सर, आप भी नहीं लगा, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? जी, आप मास्क नहीं लगा, आपको भी डर नहीं लगता? मैं पत्रकार जी लोगों से आग्रह करूंगा, वर्ल्ड को पढ़िए। 64,000 एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन गलत है, कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल गवर्नमेंट ने किया है। आप जबरदस्ती 15 से 18 के बच्चों को एग्जामिनेशन के नाम पर धमका नहीं सकते हैं। और मैं पत्रकार जी से बात पूछूं, पश्चिम का तूफान उठेगा, साइक्लोन, और पप्पू यादव छाता लेके निकलेंगे, छाता उड़ेगा कि साइक्लोन उड़ेगा? आपके ये मास्टर डेप से किधर से कोरोना नहीं ढुक रहा है? इधर खुला, इधर खुला, इधर खुला, किधर नहीं ढुक रहा है? आप परहेज करिए ना, आप लड़िए ना। साबुन है लगाइए, ये पानी वाला सैनिटाइजर से कोरोना पत्रकार जी आप लोग का भाग रहा है। जरूरी है मार्केटिंग के बीच में आम आदमी को पिस दो, तुमको जो बेचना हो बेचो। WHO ड्रग्स माफिया की दलाली करते रहे और पप्पू यादव लॉकडाउन का विरोध भी ना करे। सर, लॉकडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा आर पार का विरोध पप्पू यादव करेगा। कोरोना से ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी
और भूख से लोग मर जाते हैं। और कोरोना आता है तो क्या सारी बीमारी ट्रांसफर हो जाती है? तब एक भी बीमारी नहीं बचता है। और कोरोना जो जाते ही सब बीमारी आ जाती है। जब कोरोना आता है तो सारे बेडों पर कोरोना का पेशेंट। यदि है कोरोना तो पोस्टमार्टम करो। मैं चैलेंज करता हूं और ला के दिखा दो पप्पू यादव को कोरोना है। कोरोना तो आप सीसीटीवी कैमरा लगाओ, और जब जहां कोरोना की बीमारी होती इलाज होता है बाहर के में सीसीटीवी कैमरा पर परिजन देखे। बगैर पोस्टमार्टम के कोरोना को रिपोर्ट सही नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि किससे मौत हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकता है। मौत होगी किसी और बीमारी से और आप कह दीजिएगा कोरोना, लपेट के दे दीजिएगा, 12 लाख रुपया लीजिएगा और लाश को जलवा दीजिएगा। तो हम WHO हमारी किस्मत को तय ना करे और दवाई बेचने वाले हमारी किस्मत को तय ना करे। हमें जीने दो और हमें बीमारी से लड़ने दो। हमको डराओ नहीं। सबसे ज़्यादा इन नेताओं को कैसे पॉजिटिव और पदाधिकारी को सबसे पहले कैसे हो जाता है, और ये लोग ट्वीट क्यों करते हैं? इसीलिए कोरोना के नाम पर ये अपनी गलती और मजबूरियां को नेता सिस्टम छिपाती है और पब्लिक को डराती है कि तुम घर में बैठे रहो, हम लूटते रहें, कुकर्म करते रहें, तुमको कुछ नहीं बोलना है, मुंह पे जा भी लगा लेना है। बेचारा बहुत दिनों के बाद बैल भैंस कहता होगा अब बेटा हमरो जाता गेला। पहले हम लोग को जा भी लगा रहा था, अब समझ में आया। 4 महीना घर में छुट्टी लेने के लिए पब्लिक को लॉकडाउन में बंद कर दो ताकि कोई विरोध ना कर सके। लॉकडाउन का विरोध अंतिम सांस तक करेंगे, लड़ेंगे, साबुन लगाएंगे, दूध है गरम पी लेंगे, खांसी होगी तो एंटीबायोटिक पैरासीटामोल ले लेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो डोलू ले लेंगे, उससे ज़्यादा फीवर होगा तो एंटीबायोटिक ले लेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो डॉक्टर से सलाह लेंगे। लेकिन जांच नहीं करिए। कोई जांच कीजिएगा तो पॉजिटिव कर देगा और डरा के मार देगा, क्योंकि अगले बार मानक था 28 से 24, इस बार कोरोना का मानक इन लोगों ने 34 से 38 कर दिया। जैसे ही जांच कीजिएगा पूरा परिवार को पॉजिटिव कर देगा, फिर आप मरिए, हॉस्पिटल भागिए। प्लीज़ कोई हॉस्पिटल मत जाइए, अपने घर में रहिए, परहेज कीजिए, साबुन लगाइए, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक खाइए, खांसी हो जाए तो गर्म पानी लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन किसी अस्पताल में जाके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करिए। यह बीजेपी का मतलब क्या है? नफरत, इंसान को फिनिश करना। बीजेपी का मतलब है लोकतंत्र को खात्मा, संविधान का खात्मा, इतिहास का खात्मा, साहित्य का खात्मा, विज्ञान का खात्मा। बीजेपी का मतलब बिल्कुल दुनिया में एन केन प्रकार लूटो और दुनिया को ख़त्म करो। बीजेपी पार्टी से आप कोई उम्मीद मत करिए। वो उसकी बात, वो उसको चाहिए कौन, रनावत, अंगना कंगना चखना चकना, कंगना अंगना चखना, चखना नाम क्या, चखना रनावत, कंगना रनावत। उसको मिल जाएगा कंगना को 8 बॉडीगार्ड, समझे? सब लोग, बीजेपी का कोई मतलब है कौन पार्टी में? चुनाव है, क्या करेंगे? जितना काटेंगे उतना ठीक रहेंगे। जितना जात पात हिंदू मियाँ करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, बाभन राजपूत करेंगे, बाभन अलग, राजपूत अलग, जाट अलग, गुज्जर अलग, दलित अलग, मियाँ अलग, जादव अलग, हिंदू अलग, फलना अलग, चौधरी अलग, शर्मा अलग, कुशियार अलग, अलग अलग। क्या कहना क्या है? हद बात कर रहे हैं, क्या कहना है? डिजिटल भाषण देना नहीं है, मुँह पर टेप लगा लो, चुप हो जाओ। ईडी सीडी तुम्हारे पास है, ज़बरदस्ती पैसा लगा के मार्केटिंग। कौन सी यूपी या फलना चुनाव में अपना बिहार की बातें नहीं करते हैं। कहावत है कि गांव में न्योते ना भेलाई में नौता।
पहले बिहार तो बचा लें हम लोग, यूपी तुपी तो बाद में देखा। यूपी बिहार जल्दी से इस देश से बाहर हो जाए तो देश का कल्याण होगा। यूपी बिहार भारत से अलग कर दीजिए, इसको एक ठो देश बना दीजिए, ये दोनों देश को। ये दोनों देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दीजिए। गुंडा माफिया सभा को पूरा फिक्स कर दीजिए। ये दोनों का मुखिया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुंडा माफिया चोर उचक्का बलात्कारी होगा। इसको संविधान में ले आइए। यही है यूपी बिहार।